एक दिन का भी प्रवास होता है। जिनको आत्मी लगा होता है, आत्मी श्रद्धा होता है, भक्ति होती है साधु के प्रति, जिसने भैया वृत्ति की है, जिसके लिए चौका लगाने का सौभाग्य जिसके लिए प्राप्त हुआ है, शौच क्रिया में ले जाने को जिसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, प्रवचन सुनने का जिसके लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा व्यक्ति जिस समय साधु जाता है तो आंखें नम्रीभूत हो जाती हैं, आंखों में आंखें सजल हो जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उस दोस्तों है कि ऐसे चरण, ये चरण कब मिलेंगे, पुनः मेरी नगरी में कब आओगे, ये चरण पूजने के लिए कब मिलेंगे, है ना। हम तो दर्शन करने बाहर आएंगे, पर 10 मिनट को, 15 मिनट को जो अपने गांव में लाभ मिल सकता है वो दूसरे गांव में लाभ नहीं मिल सकता। वो रोने लगते हैं। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि गुरु के चले जाने के बाद हमारा सब कुछ चला गया है, अब हमारा कुछ भी हमारा नहीं बचा हुआ है, क्योंकि ये जन्मदाता माता पिता है, ये जन्मदाता माता पिता है और आप धर्मदाता माता पिता हो। आपने मुझे धर्म दिया है। जन्म देने वाला महान नहीं होता है, धर्म देने वाला क्या होता है, महान होता है। लोग हमें भी रोते हैं, और कई लोग है ना चातुर्मास के लिए रोते हैं कि गुरुवर एक चातुर्मास मुझे दे दीजिएगा, है ना। बार बार श्रीफल चढ़ाते हैं, बार बार निवेदन करते हैं, बार बार मनुहार करते हैं। कई लोग तो झोली फैला देते हैं और आंसू टपकाते हैं कि आपका समागम 2 दिन को हमें मिल जाए, किसी व्यक्ति के घर पर आहार हो जाए। मैं अहमदाबाद में था और किसी कॉलोनी में हर जगह 2-4 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें साधुओं से अत्यंत लगाव होता है। बाकी तो सब कर्म के कल्ला होते हैं, सब कर्म के कल्ला होते हैं। महाराज जी आ गया तो वेलकम, बोलो हाथ उठाओ ना, महाराज जी आ गए तो ऐसा किया जाता, मोस्ट वेलकम ऐसा किया जाता है। सीखो, एक्शन भी सीखो। कर्म के कल्ला होते, महाराज जी आ गए तो वेलकम, बोलो महाराज जी आ गए तो वेलकम, चले गए तो भीड़ कम, आ गए तो भी अच्छा, और चले गए तो आगे को भेजने के लिए चले गए। जिनके हृदय पसीजते हैं वो उनकी आंखें सजल हो जाती है। चरण हमारे लिए कब प्राप्त होंगी, है ना। कब हम मनाया जाता है कि बहुत अच्छा है, इन्होंने अपने लक्ष्य के लिए प्राप्त कर लिया है, इन्होंने अपने लक्ष्य के लिए, अगर साधु समाधि के लिए प्राप्त हो चुका है ना, साधना का फल इनके लिए प्राप्त हो चुका है। हामरो जिसको मैं सुना रहा वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। हामरो, अब पता चला कि सुन रहा है। भैया 2.5 कुंटल शरीर का वजन भी कतरा रह जाएगा, 2.5 किलो वजन रह जाएगा बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं निकलने वाला है। अगर विश्वास ना हो, अगर आपको विश्वास ना हो तो शैलेश भाई तौल लेना किसी की राख, ये काम आपका है, तौल लेना तराजू पर, है ना। कितना निकलता है, 2.5 किलो से 1 ग्राम भी ज्यादा नहीं निकलेगा, 1 किलो भी ज्यादा नहीं निकलेगा। इसलिए जब तक जिंदा हो कुछ ना कुछ अच्छा कर लो, अच्छे से बोलो ना, जब तक जिंदा हो, हाथ उठाओ दोनों, जब तक जिंदा हो तब तक कुछ ना कुछ अच्छा। किससे, मेरे से बोल रहे, मेरे को बोल रहे, मैं तो अच्छा कर ही रहा हूं, तुम भी मेरे साथ में रह करके कुछ अच्छा करो, और अच्छा करोगे तो अच्छा ही तुम्हें क्या होगा, मिलेगा। अच्छा करोगे तो उसका फल तुम्हें क्या होगा, अच्छे का फल हमेशा अच्छा ही होता है। आचार्य महाराज ने रत्न कर्ण श्रावकाचार नामक महान ग्रंथ में श्रावक ले दान पूजा का उपदेश दिया है। भाव विशुद्धि के साथ में दान देना, मैं पूजा का निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आहार चर्या में जिस समय कोई व्यक्ति चौका लगाता, पूजा 30 मिनट में होती है और चौके में 4 घंटे लगते हैं, चौके में 4 घंटे लगते हैं, है ना। क्योंकि 7 से 10 तो बनाने में समय निकलता है, उसके बाद में 1 घंटा आहार चर्या में निकलता है, उससे पहले रात भर से रहता है। चौका लगाना, चौका लगाने वाला 4 बजे उठ जाता है
है ना, 4 बजे उठ जाता है, तैयारी करता है ना, उसके तब से महाराज जी आएंगे, गुरु आएंगे, आहार अच्छी तरह से कराएंगे, है ना, कापी में भजन में निशाना लगा के रखते हैं, ये वाला भजन गाएंगे, फोटो वाले को बोल के रखते हैं महाराज जी आएंगे तो कैमरा लेके आना, लेकिन बड़े महाराज जी हैं तब आना, छुल्लक जी हैं तब मत आना। श्रावक बहुत ऊंची खोपड़ी है, बहुत ऊंची खोपड़ी है, बोल के रखा है, बड़ा महाराज आए तो आ जाना, छुल्लक जी आए तो मत आना, और बैंड वाले को ही बोल के रखा, मुनि महाराज आए तो ही आना, लंगोटा दुपट्टा वाला है तो मत आना, प्रसादी भी मंगा के रखी है, और वो तसला नीचे रखा है, बच्चे को बोल के रखा, बड़े महाराज आए तो बटारने का, छुल्लक जी आए तो ताला डाल देने का। उनकी कोई कीमत ही नहीं है भैया, ध्यान रख के चलना। साधु आता है, जैसा पात्र हमें मिलता है उतनी हमें खुशियां क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं, और नवदा भक्ति के द्वारा आहार दान होता है, किसके द्वारा, और उच्चई गोत्रम पढ़ते। आचार्य महाराज 115 नंबर के श्लोक में पात्रता और फल के विषय में बतला रहे, उच्चई गोत्र माने उच्च गोत्र वाला ही दान देने का अधिकारी है। कौन सा गोत्र वाला, उच्च गोत्र वाला जे दान धर्म करने का अधिकारी है। जैन व्यक्ति को ही आहार दान देने का क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, ये 3 वर्ण वाले ही आहार दान देने के पात्र हैं। शूद्र व्यक्ति जो होता है वो आहार दान देने का पात्र नहीं है, जिनकी जाति शुद्ध नहीं है, जिनका कुल शुद्ध नहीं है, ऐसे व्यक्ति आहार दान देने के पात्र नहीं होते। विजाति विवाह है, अंतरजाति विवाह है, ऐसे जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं, ऐसे व्यक्ति भी आहार दान देने के पात्र नहीं है। कोई कर्नाटक से अगर लाया है बहू बना के, तो ऐसे व्यक्ति आहार दान के पात्र नहीं है। उड़ीसा से कोई लाया है तो ऐसा व्यक्ति आहार दान देने का पात्र नहीं है। दूसरी कास्ट में तुमने शादी की है, बताइए, तुम जैन हो और छोरी तुम दूसरे कास्ट की लाए हो, अब बताइए संतान क्या कहलाएगी, संतान को तुम क्या कहेंगे। पूरा शिष्टाचार पूरा का पूरा बिगड़ रहा है, ऐसा हो रहा। बच्चों के लिए संस्कार नहीं है। आपकी बेटियां कहां जा रही, आपके बेटे कहां जा रहे हैं। कभी आपने विचार किया कि जैन कुल पर कलंक लगाने वाले हमारे बेटा और बेटियां हैं। अगर तुम्हारा कोई बेटा मुनिराज बनने के लिए चला जाए तो घर के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग हाहाकार मचा करके उसको रोकने का भरसक प्रयास करते, नहीं जाना। पर जब ऐसा कुल पर कलंक लगाता है तब तुमको अच्छा लगता है। कैसे कैसे मुसलमान की बहुएं घर में आ रही, मुसलमान के साथ में हमारे समाज की लड़कियां जा रही हैं, कहां कहां हमारे यहां की बेटियां जा रही हैं। क्या माता पिता का धर्म और कर्तव्य नहीं है कि हम उन बच्चों को सत्संस्कार दें। आप कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात को नहीं मानते हैं। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम्हारे बच्चे क्या काम के हो। साधन भौतिकता से बच्चों को बचाना बहुत कठिन है। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, क्या क्या वो टीवियों में देखते हैं। और स्थिति ये हो गई कि मम्मी पापा का रूम अलग और चिल्ड्रन रूम से अलग। टीवी दे दी है, रिमोट दे दिया है, अब वो रात में क्या देख रहे क्या पता। ऐसे व्यक्ति भी आहार दान देने के पात्र। और मालूम, एक बार यदि कोई विजाति विवाह करता है, ध्यान से सुनना, जैनागम का मूलतम तत्व है, अगर एक बार कोई विजाति विवाह करता है, दूसरी कास्ट की कन्या के साथ विवाह रचाता है, तो ये मान करके चलना कि 9 पीढ़ी तक उसकी शुद्धि नहीं होती है। कितनी पीढ़ी तक, कितनी पीढ़ी तक, 9 पीढ़ी तक उसकी शुद्धि नहीं होती है। 9 पीढ़ी तक उसका कुल शुद्ध नहीं होता है। बताइए, सारे रिश्ते हमारे खराब हो जाते हैं।
शादी ना हो अच्छा है। कोई जरूरी नहीं है कि शादी करो तो ही तुम्हारा जीवन यापन हो। ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करो, संयम के साथ में घर में रहो, पर कुल पर कलंक नहीं लगाना है ना, कुल के लिए बदनामित नहीं करना है। और ऐसे माता पिता भी ऐसी प्रेरणा ना दें कि तुम तो कहीं की भी लाओ, ऐसा व्यक्ति अभिषेक करने का भी पात्र नहीं है। पर इस समाज के लोग सब गूंगे हैं, समाज के लोग सब गूंगे हैं, कोई भी बोलता नहीं है। सब पंच जितने हैं वो सारी पंचायत करेंगे, पर ये घर की पोल नहीं खोलेंगे। कृष्ण करे सो लीला, कृष्ण करे सो लीला और जग करे सो चोरी। अगर कृष्ण ने मक्खन चुराया है तो वो तो लीला कर रहे थे। वो सुदामा ने अगर खाया तो उसने क्या की है? उसने क्या की है? आप करें तो रासलीला, बोलो भैया, आप करें तो आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो, जमीन में मत देखो, कुछ भी जमीन में नहीं लिखा है। आप करें तो रासलीला, बोलो आप करें तो रासलीला, और पड़ोसी करे तो कैरेक्टर ढीला। आप करें तो रासलीला और पड़ोसी करे तो कैरेक्टर। गरीब आदमी ने किया है तो घोर अन्याय किया है, और यदि समाज का पैसा वाला आदमी कर ले तो मत बोलो यार, मत बोलो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इस करिया के बिना काम चलेगा, बोलो इस करिया के बिना, उसको मत समझना, बोलो हाथ उठाओ, इस करिया के बिना काम चलेगा। मत बोलो 5 लाख कुछ नहीं तो मंदिर में बेदी बनवाने दी है, उसने नहीं तो सोने का, बोलो उसने ही तो सोने का काम कराया है, उसने ही तो संत भवन बनाया है, आए दिन काम पड़ना है। चुप रहो, मत बोलो, और गरीब के ऊपर चढ़ चढ़ बैठो, गरीब के ऊपर चढ़ चढ़ बैठो, और उससे और पूरे समाज के लोग पे नहीं, बहू तो बहुत अच्छी है, बोलो बहू तो, बोलो ना, इतनी बढ़िया बहू है। हमारे तरफ देखो, आप हमारे जैसा एक एक्शन कर ही नहीं सकते हो, आप तो देखते रहो, मुस्कुराते रहो बस। इतनी बढ़िया बहू आई है, का ही बताओ, ऐसी बहू है, ओहो, आज तक ऐसी बहू देखी कौन? ऐसी तो गोल गोल रोटी बनाए, बोलो ऐसी तो गोल गोल का स्वाद आए। 5 पीढ़ी में ऐसी रोटी किसी बहू ने नहीं बनाई, बोलो ना 5 पीढ़ी में। तो ये भी तो कहो कि 5 पीढ़ी में ऐसी कुल कलंकिनी भी नहीं आई। रोटी तो होटल पर काम करने वाली बाइयां भी बना लेती हैं, वो भी बढ़िया टेस्टी पोहा बना लेती है। ऐसी बहू आई, बोलो। और ये चर्चा क्या है, घर में नहीं होती है, मंदिर के बाहर वाले प्रांगण में सीढ़ियों पर चंपाबाई, चमेली बाई, गेंदाबाई, फूलाबाई। बोलो कौन कौन सी 4 बाइयों के नाम बताओ? गेंदाबाई, फूलाबाई, चंपाबाई, चमेली बाई, चारों खड़ी हुई हैं 4 मान स्तंभ की तरह। ऐसी बहू आई, इधर देखो, ऐसी बहू आई, हीरा सी बहू आई, हमारा तो घर धन हो गया। भक्तंबर भी आए, बोलो भक्तंबर भी, नमोकार भी जपे, अष्टमी को एकात भी करे। ये बार तो बोल रही थी कि 14 को उपवास करना है, उपवास कराओ, अष्टांग का कराओ, 10 लक्षण कराओ, सब कराओ, सब कुछ होगा, पर वो उसके अंदर जैनत्व नहीं होगा, उसके अंदर जैनत्व नहीं होगा। अभी मालूम ऐसी घटना घटी, ऐसी घटना घटी है, एक शादी करके लाया कहीं दूसरे कास्ट की, दूसरा व्यक्ति जैन के मीत कभी नहीं हो सकता है, और उनको मालूम है कि जैनों के पास में, बोलो जैनों के पास में, बात तो पहले ही बोलते 25 तोला सोना चढ़ाओ कि नहीं चढ़ाओ, पहले ये बोलते 25 तोला, लड़का वाला अपनी हड्डी बेच के सोना चढ़ाता उसको, 25 तोला सोना चढ़ाओ, और छोरी कितनी 25 किलो की, पूरा खाकड़ा, अगर एक अंधूरा है तो गामड़ी से निठुआ में गिरे, बिल्कुल हवा का झोंका। और मालूम कितने तोला बोला? 25। अब कहां से लाए, चढ़ा दिया। छोरी आई, वो आदमी के साथ 2 दिन 5 दिन रही, सब कुछ किया उसके साथ में,
उसको सुंगाया दवाई और 25-30 तोला क्या 25-30 लाख रुपए बैग में भरे, गायब हो गई, का मालूम कहां गई। ऐसी एक घटना नहीं, ऐसी समाज में आपको सब मालूम है, फिर भी चुप बैठे हो। क्योंकि जब ऐसी घटना घटती तो समाज के पंचों को बुलाया जाता है। जब शादी करके लाए तब पंचों को नहीं बुलाए, चुप बताओ मत। अच्छा पीस निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो पंच को बुलाएंगे फिर। और पंच भी पंचर हैं जो पहुंच जाते हैं। और क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि हाड़ू का मामला है। किसका मामला है? हाड़ू का मामला है, साड़ू का मामला है ना। किसी ना किसी प्रकार से मामला, अब समाज में लोग रहते हैं तो अगर मैं आऊं तो मेरा कोई पक्ष नहीं लेगा, कोई पक्ष नहीं लेगा मेरा। क्योंकि लोग क्या बोलते, ठीक है महाराज जी को जाने दो फिर देखेंगे। अभी महाराज जी सीधे कुछ नहीं बोले, महाराज जी को जाने दो फिर बताएंगे तुमको। अभी महाराज जी की तुम्हारे ऊपर पूरी पूरी दीवानगी है भैया। हम चले भी जाएंगे, हमारे रहते भी बोलोगे तो हम क्या करेंगे? हमारा देखो, दिगंबर साधु तो आपको सदमार्ग बतला सकता है, चलना उस पर, चलना आपके लिए, साधु आपके लिए सिर्फ साधु आपके लिए मार्ग बताता है। साधु आपको हाथ पकड़ करके चला नहीं सकता है, आपके लिए मार्ग बता सकता। अच्छा लगे आप स्वीकार कर लीजिए, नहीं लगे आपका विषय आपके लिए। भैया कैसी कैसी समस्या हमारी समाज के सामने आती है और बच्चों का जीवन क्या हो जाता है। और एक बार ऐसी घटना घटती है, सारा परिवार क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, दुखी हो जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। फिर मात्र सिर्फ जीवन में एक ही भाव उत्पन्न होता कि मर जाते तो अच्छा था, मर जाते तो अच्छा था। और कई बच्चे नदी में कूद करके, जहर खा करके, फांसी पर लटक करके आत्महत्या कर लेते। मेरा सबको यही कहना है, बच्चों को अच्छे संस्कार दो। जैनों में करो, जैन में किसी भी आप गोत्र में करो, जैन समाज में करना तो हमारी समाज की, परिवार की, घर की, कुल की, कीर्ति की एक मर्यादा हमारी समाज में क्या होती, और हमारे माता पिता का सम्मान नहीं जाता है। और माता पिता का सम्मान क्या होता है, ये बेटियों को सोचना, हमारे माता पिता का सम्मान ना जाए। पुत्र को वही कार्य करना चाहिए जिससे पिता का सम्मान खत्म, जिससे पिता का सम्मान खत्म ना हो। तुम अभी छोटे हो, पर जो बड़े लोग रहते, पूछो उनके सम्मान पर कितना ठेस लगता। मालूम है, आदिनाथ राजा आदि कुमार की 2 बेटियां थी। राजा आदि कुमार की 2 बेटियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। जब 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके लिए भेंट लेकर के आए